दोस्तों तैयार हो जाए एक और शानदार वैकेंसी के लिए। जी हां दोस्तों, नाबार्ड के अंतर्गत ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी जारी कर दी गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट यानी आपका जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में भी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। टोटल 108 टोटल पोस्ट रहने वाली है। योग्यता सिर्फ 10वीं पास है, कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं मांगा गया है। सैलरी भी आपकी अच्छी खासी है, परमानेंट ये नौकरी है दोस्तों। तो इस वैकेंसी का फॉर्म भरना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपको ये भी बताऊंगा कि कहां से जाके आपको ऑनलाइन आवेदन इसका करना होगा। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। तो यह है दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहां से आपको सारी जानकारियां समझ में आ जाएगी। तो एक बार मैं आपको ऑफिशियली समझा देता हूं, बाद में नोटिफिकेशन के थ्रू भी एक बार और समझा दूंगा। तो नाबार्ड के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है, तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ पे आपकी पोस्ट रिलीज जो की गई वो ऑफिस अटेंडेंट की है, यानी आपको ऑफिस का काम करना होगा। उसके लिए 108 वैकेंसी है। आपकी जो कैटेगरी है जॉब की वो बैंक के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट इस एग्जाम का होने वाला है। तो इसके अंतर्गत आपको 1 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक आपके आवेदन भरे जाएंगे। टोटल 21 दिन आपके पास रहने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा आपका, तो दोस्तों इसके अंतर्गत 2 एग्जाम होंगे, प्री एग्जाम और मेन एग्जाम। इसके अंतर्गत आप अगर क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें सैलरी, तो आपकी सैलरी 35,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं पर मंथ के हिसाब से। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो www.nabard.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, आपकी एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपये आपसे शुल्क लिया जाएगा। वहीं जो अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 रुपये आपसे टोटल, और प्लस 50 रुपये GST, 450 रुपये टोटल इसके अंतर्गत आपसे लिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात कर ली मैंने ऑलरेडी कि आपको सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका 10वीं पास सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, तो आपकी अगर 15 साल सर्विस कंप्लीट हो गई है तो आप भी 10वीं पास हो तो फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोनों के लिए इसके अंतर्गत मौका बढ़िया है। बात कर लेते हैं एग्जाम का, यानी आपका सिलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका एग्जाम किस आधार पर होगा। तो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चंस कहां से आएंगे, तो ऑफिशियल आपको मैं बता रहा हूं, आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाले हैं अगर आप गलत आंसर दोगे तो। लैंग्वेज ऑफ एग्जाम इंग्लिश और हिंदी का है, वो आपको आता ही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले जो पेपर होगा आपका, उसके अंतर्गत रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, जो 30 मार्क के रहेंगे। तो रीजनिंग के 30 मार्क होंगे, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो टोटल आपको दोस्तों 120 क्वेश्चन हो गए, लेकिन टाइमिंग आपको फर्स्ट पेपर में सिर्फ 90 मिनट दिया जाएगा, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट के अंतर्गत, तो 120 क्वेश्चंस में से अगर आपने यहाँ पे 80 लगभग मार्क लेके आ गए तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बात कर लेते हैं सेकंड पेपर की, तो दोस्तों सेकंड पेपर के लिए आपका ये भी ऑनलाइन होगा, जिसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 150 मार्क्स रहने वाले हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको मिलने वाला है। इस बार टाइम की ड्यूरेशन आपको 2 घंटे की दी जाएगी, यानी 120 मिनट टोटल आपको मिलने वाले हैं। इसके अंतर्गत क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 35 और इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे और 150 नंबर के आने वाले हैं। तो यहाँ तक तो दोस्तों आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अब जो इम्पोर्टेंट और बची जानकारी वो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख के आपको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आपको आवेदन के लिए किस प्रकार कैसे आवेदन करना पड़ेगा ऑनलाइन, यानी किस प्रकार आपको फॉर्म भरना पड़ेगा इसका ऑनलाइन, तो उसके लिए भी मैं 1 अक्टूबर को वीडियो बना दूंगा। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। 2 अक्टूबर को आपको आवेदन इसका करना है, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दूंगा।
इसके लिए दोस्तों आपको मैट्रिक पास परीक्षा एज का ध्यान रखिएगा साहिबान, 18 से जिनकी एज 30 साल तक है वही दोस्तों इसके अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। इजी जॉब रहने वाले हैं दोस्तों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत सिर्फ बताया गया कि 10वीं 10th स्टैंडर्ड यानी एसएससी या मेट्रिकुलेशन पास इसमें अप्लाई कर सकता है। तो मेरे हिसाब से किसी प्रॉब्लम में आपको नहीं आनी चाहिए इस फॉर्म के अंतर्गत। और जो साहिबान का अगर किसी भी साहिबान का कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, तो आपको पूरा सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। आपकी जॉब की लोकेशन एक बार और क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों आपकी जॉब की लोकेशन मुंबई के आसपास रहने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंतर्गत लिखा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक सी, आपको बांद्रा कुला कॉम्प्लेक्स बांद्रा यानी मुंबई के जो बांद्रा क्षेत्र है वहां पे आपकी वैकेंसी जारी की गई है। तो मुंबई मेरे हिसाब से वहां पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाले हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। आपका सपोर्ट भी बनाए रखे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।